नमस्कार दोस्तों, से राधे। अगर आपके घर नई संतान आने वाली है तो यह वीडियो आपके लिए खास होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आने वाली संतान की कुंडली में क्या योग संयोग बन सकता है और किस डेट पे बनेगा और किस समय से किस समय तक रहेगा। और जो भी डाटा हम आपको देंगे वो बनारस के ऋषिकेश पंचांग के आधार पर डाटा रहेगा। जब डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो कई बार डॉक्टर ये बोलते हैं कि चीजें नॉर्मल नहीं जा रही। इस कारण से आने वाली संतान के लिए हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। प्राकृतिक स्थिति से हो तो चीजें थोड़ी बेहतर मानी जाती है, लेकिन वहीं पर ऑपरेशन की स्थिति थोड़ी कम अच्छी मानी जाती है। लेकिन इसी स्थिति में एक अवसर भी प्राप्त होता है कि हम आने वाली संतान के लिए एक अच्छी डेट और अच्छा टाइम चुन सकते हैं जो बच्चे के लिए राजयोग कारक हो, स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो, जॉब के लिए बहुत अच्छा हो, माता पिता को सुख देने वाला हो, घर गाड़ी आदि का उसको जीवन में सुख प्राप्त हो। क्योंकि हर गार्जियन अपने बच्चे के लिए एक अच्छा मेडिकल, एक अच्छा घर, एक अच्छा एजुकेशन सब कुछ देने का प्रयास करता है। तो क्यों ना एक छोटा सा प्रयास कुंडली के संबंध में भी किया जाए, जिससे उसकी कुंडली में न मांगलिक हो, न विष योग हो, न ग्रहण योग हो, तमाम निगेटिव चीजें ना हो। इसी को आधार बनाते हुए ज्योतिष पंचांग हर महीने मूल, अंक ज्योतिष या विष योग, ग्रहण योग, साढ़े साथी कब कब लगेंगे महीना पूरा शुरू होने से पहले दे देता है, जिसको देखकर चीजों को आप बेहतर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विष योग और ग्रहण योग के बारे में। बोर्ड में साफ साफ लिखा हुआ है कि किस तारीख से किस तारीख तक रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं विष योग की। विष योग होता क्या है इसको भी जान लें, क्योंकि बचाना है, नहीं जाना है विष योग में तो। लेकिन विष योग होता क्या है? जब कुंडली में चंद्रमा और शनि एक साथ जाकर बैठ जाए तो उसको विष योग कहा जाता है। क्या नुकसान होते हैं, कैसे बनता है? सबसे पहले तो चंद्रमा मन का कारक है और शनि पीड़ा, दुख, चोट चपेट, एक्सीडेंट का कारक माना जाता है। तो जब चंद्रमा शनि से संबंध बनाता है तो आदमी का मन निगेटिव थॉट्स की तरफ जाने लगता है, भयभीत, परेशान, घबराना। ये सबसे बड़ा लक्षण विष योग का है। वहीं पर माता को लेकर चिंता रहती है। अब आपके मन में होगा कि नहीं, डॉक्टर मान लीजिए उसी दिन बताते हैं तो क्या करते हैं? देखिए, जो भी दिन होता है सभी दिन पे 12 तरह की कुंडलियां बनती हैं। उन 12 तरह की जो कुंडलियां होती हैं उनमें एक दो कुंडली ही अच्छी मानी जाती है। ऐसे तो जिस दिन विष योग है वो तो सारे दिन रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। और दिनों की भी बात करें तो ऐसा नहीं होता कि पूरा दिन अच्छा हो। जैसे इस समय हमसे आजकल फोन करके लोग कहते हैं क्या हम अक्षय तृतीया के दिन ऑपरेशन करा लें, लेकिन वो पूरा दिन नहीं अच्छा होगा। उस दिन भी मांगलिक कुंडलियां बनेंगी। जैसे प्रतिदिन 5 मांगलिक कुंडली, 3 राहु केतु शनि से प्रभावित होती। कोई भी दिन हो, खराब हो या अच्छा, 1 या 2 अच्छी कुंडली की संभावना रहती है। तो आप कोशिश करें कि विष योग के दिन ही अगर डॉक्टर ने आपको बोल दिया है कि ऑपरेशन करके या नॉर्मल डिलीवरी होगी तो उस दिन की अच्छी कुंडली की तरफ आप कोशिश कर सकते हैं, आप प्रयास कर सकते हैं। अब आपके मन में होगा कि हम कैसे जाने? 2 तरीके, या तो आसपास किसी से बात कर सकते हैं, नहीं तो दिए नंबर पर कॉल करके सीधे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपना समय निकलवा सकते हैं। आइए मई में कब कब विष योग बन रहा है इस पे बात करते हैं। सबसे पहले 12 मई 2026 को 2:59 को विष योग प्रारंभ हो जाएगा। 2:59 दिन में PM विष योग प्रारंभ हो जाएगा। कब तक चलेगा? क्योंकि चंद्रमा जैसे शनि की राशि में आएगा, जैसे शनि इस समय मीन राशि में है और चंद्रमा गोचर करते हुए जैसे मीन राशि में प्रवेश करेंगे विष योग प्रारंभ हो जाएगा। कब तक रहेगा? 14 मई 2026 को 7:27 PM तक इस कालखंड में जो बच्चे पैदा होंगे वो सभी विष योग से प्रभावित होंगे। तो इसी कालखंड में अगर डॉक्टर ने कहा नहीं इसी में हमको करना है तो बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप एक बेस्ट कुंडली की तरफ जाएं। वैसे कोशिश तो सब दिनों में करनी चाहिए
कि हम अच्छी कुंडली की तरफ जाएं, क्योंकि प्रतिदिन 12 कुंडलियां बनती है तो रोज मांगलिक बनता है, रोज में राहु केतु शनि का प्रभाव आता है। लेकिन उसी में विषयोग का भी प्रभाव हो तो और ज्यादा खराब हो जाए। दिन जरूर कुंडली देखने की जरूरत रहती है। आइए बात करते हैं ग्रहण योग की। तो सबसे पहले आपको बताते हैं ग्रहण योग होता क्या है। जैसे हमने आपसे कहा कि चंद्रमा शनि के साथ बैठता है तो विषयोग बनता है, ऐसे यही चंद्रमा जब राहु और केतु के साथ जाके बैठ जाता है तो भी ग्रहण योग का निर्माण हो जाता है। आपके मन में होगा क्या है हर महीने बनता? बिल्कुल, हर महीने विषयोग ग्रहण योग बनता है। कारण क्या है? चंद्रमा एक महीने में लगभग 27 से 28 दिन में पूरी 12 राशियों में अर्थात 9 ग्रहों के पास घूम लेता है। तो हर महीने विषयोग ग्रहण योग बनता है। ग्रहण योग का निर्माण जैसे शनि चंद्रमा का निर्माण होता है मिलने से विषयोग का, उसी तरह से जब चंद्रमा राहु के साथ जाए या केतु के साथ जाए तो भी ग्रहण योग लगता है। कैसे लगता है? चंद्रमा जो है जैसे राहु से संपर्क में आते हैं तो राहु पीड़ा, दुख, चोरी, बेईमानी, तमाम नेगेटिव चीजों के कारक हैं। अब चंद्रमा जब उनके संपर्क में आता है तो ये तमाम नेगेटिव थॉट प्रोसेसिंग कहीं कहीं चंद्रमा में आने लगते हैं। और दूसरी एक चीज और है, आपने समुद्र मंथन के समय सुना होगा कि चंद्रमा सूर्य के नाते स्वरभानु नामक राक्षस थे, वो राहु केतु में कन्वर्ट हुए। इस कारण से राहु जब चंद्रमा को पाते हैं तो उनको पीड़ा देते हैं। इस स्थिति में क्या होता है, जब बच्चा ग्रहण योग में पैदा होता है तो डिप्रेशन, मानसिक उलझन, बेचैनी बनी रहती है। और चंद्रमा माँ का भी कारक है, माता को लेके भी चिंता रहती है। चंद्रमा जो हमारा कैश फ्लो है उसको भी प्रभावित करता है। तो ऐसे जातक के जीवन में आर्थिक समस्याएं भी देखने को प्राप्त होती है। तो कब से कब तक रहेगा ये अब आपको हम बता देते हैं। 10 मई 2026 को 7:51 AM से 10 मई 2026 को 7:51 AM से 12 मई 2026 को 2:59 PM तक चंद्रमा कुंभ राशि में विद्यमान रहेंगे जिसमें राहु है। तो ये राहु और चंद्रमा का ग्रहण योग बनेगा। फिर यही चंद्रमा गति करते हुए केतु के पास जाएंगे, पुनः ग्रहण योग बनेगा। कब जाएंगे? 23 मई 2026 को 7:18 AM से 25/5/2026 को 12:41 PM तक जो कालखंड होगा, इस कालखंड में फिर से ग्रहण योग बनेगा। इन दोनों कालखंडों में जो बच्चे पैदा होंगे उनकी कुंडली में नेगेटिव योग पाया जाएगा। आपके मन में ये प्रश्न अगर आता है कि डॉक्टर हमको इसी दिन बुला रहे हैं, तो मैं 2 चीजें कहूंगा। किसी भी दिन बुलाएं, आप उस दिन की बेस्ट कुंडली की तरफ जरूर जाएं, क्योंकि अगर आप चाहते हैं बच्चा मांगलिक ना हो तो उसमें तमाम नेगेटिव चीजें ना हो और साथ में राजयोग हो, तो आपको बेस्ट कुंडली की तरफ जाना होगा। लेकिन विष योग, ग्रहण योग जैसे कम अच्छे योग के टाइम भी अगर डॉक्टर ने बुलाया है तो उस दिन की जो बेहतर कुंडली हो उसकी तरफ जाए। इससे ये लाभ होगा कि बच्चा मांगलिक से बच जाएगा, तमाम नेगेटिव योग से बच जाएगा। 1-2 नेगेटिव योग होंगे और जो पॉजिटिव योग होंगे उसका अधिक से अधिक उपयोग करके, गहरे अर्थों में कहा जाए कि शुभता और अशुभता दोनों का प्रभाव रहेगा। तो शुभता ज्यादा रहेगी तो अशुभता का प्रभाव जीवन पर कम आएगा। इस आधार से कोशिश करना चाहिए कि इन दिनों पे जरूर कोशिश करें कि बेस्ट कुंडली की तरफ आप आगे बढ़ें। और अगर आपको और चीज़ें जाननी है जैसे भाग्यांग मूलांक के बारे में, तो ज्योतिष पंचांग हर महीने भाग्यांग मूलांक की वीडियो देता है। मूल के बारे में जानना है तो उसकी भी वीडियो प्रदान करता है, आप जाके विजिट कर सकते हैं हमारे चैनल पे। और कुंडली दिखानी है, अपने बच्चे के लिए बेस्ट टाइम निकलवाना है तो दिए नंबर पर कॉल करके सीधे बातचीत कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, खास तौर से उन घरों में जिन घरों में नई संतान आने वाली है। आपका एक छोटा प्रयास कई बार दूसरों के जीवन में एक रोशनी दे सकता है। ये जो दान है, ये जो क्रिया है, अपने आप में बहुत बड़ी है। तो जरूर आप हमारी वीडियो को शेयर करें, इससे हमारे चैनल का भी विकास होगा, आपका आशीर्वाद मिलेगा और आपका भी सहयोग किसी के लिए बेहतर होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। राधे।